अब देखिए आपने क्या करना है, ये दो टेबल जो हमने पीछे बनाई थी उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये पहली समीकरण के अनुसार 2x + y - 6 = 0 जो पहली समीकरण थी उसके अनुसार जो टेबल थी वो हमने यहाँ पर लिख दी और समीकरण यहाँ पर लिख दी। इसी प्रकार से जो दूसरी समीकरण हमारे पास थी 4x - 2y - 4 = 0 उसके अनुसार जो टेबल हमने पीछे बनाई थी उसको हमने यहाँ पर बना दिया। कहने का मतलब ये दोनों टेबलें जो पीछे थी वो हमने यहाँ पर बना दी। अब इन टेबलों के आधार पर हमने क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो हमारे पास यहाँ पर है ये हम एक काटते तल बना देंगे। ये x अक्ष हो गया, x अक्ष हो गया, x डैश अक्ष, और ये क्या हो गया, जो y डैश अक्ष हो गया, ये y डैश अक्ष हो गया। ठीक है ना। तो एक ये क्षैतिज रेखा हो गई और एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। ये दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, एक दूसरे को मूल बिंदु पर काट रहे हैं, जो कि मूल बिंदु कहाँ पर है, O बिंदु पर है। तो ये काटते तल हो गया। अब इस काटते तल में आपने ग्राफ खींचना है तो उससे पहले हम क्या मानेंगे, एक पैमाना मानेंगे। तो पैमाना ले लेंगे, x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर और y अक्ष पर भी हम 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। किसके अनुसार, जो हमको मान दे रखे हैं। देखो x अक्ष पर अधिकतम मान कितना, इधर 4 है, धनात्मक साइड में 4 है अधिकतम मान, और ऋणात्मक साइड में कौन है, ऋणात्मक साइड में जो मान है वो अधिकतम कितना है, ऋण 2 है। इसी तरह से y का अधिकतम मान कितना है, धनात्मक साइड में 6, ऊपर की ओर 6 है अधिकतम मान, और इसी तरह से y का अधिकतम मान नीचे की साइड पे कितना है, इस y का ऋणात्मक मान ऋण 6 है, तो ऋण 6 नीचे की ओर कितना है, ऋण 6 है। तो हमने ये क्या किया, पैमाना मान लिया, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर x अक्ष पर भी मान लिया और y अक्ष पर भी मान लिया। तो हमने 1-1 सेंटीमीटर पर ये निशान लगा दिए, 1 सेंटीमीटर पर ये, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। इसी तरह से ये ऋणात्मक साइड में भी लगा दिए। इसी तरह से ये y अक्ष पर ऊपर की ओर भी लगा दिए 1-1 सेंटीमीटर में निशान, और नीचे की ओर भी लगा दिए। अब हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए देखो यहाँ पर जो हमारा पहला बिंदु है हमारा, कौन सा है ये, x बराबर 0 और y कितना है, 6। तो हम क्या लेंगे, अब x बराबर 0 लेंगे। सबसे पहले मूल बिंदु पर, ये मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे। तो मूल बिंदु पर x बराबर 0 कहाँ पर होगा, अगर हम मूल बिंदु पर x बराबर 0 देखें तो मूल बिंदु पर x बराबर 0 तो यहीं पर हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या है, y बराबर 6, इसके साथ y बराबर 6, x बराबर जब 0 है तो 6 लेना हमने, y का मान कितना, 6। तो यहाँ से कितनी खाने ऊपर जाएंगे हम, 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा पहला बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, ये 6, ये जो पहला बिंदु हो गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया हमारा 6। ये x बराबर 0 और y बराबर 6, ये पहला बिंदु हमें मिल गया। इसी प्रकार से हम दूसरा बिंदु देखेंगे इसी टेबल में, इस टेबल के हिसाब से ये पहला बिंदु हो गया। इस टेबल में दूसरा बिंदु कौन है, 4 और ऋण 2। x का मान 4 देखना है, तो x का मान 4 देखने के लिए मूल बिंदु से कितने खाने दाईं साइड चलेंगे, क्योंकि धन 4 है, 4 पॉजिटिव है, तो दाईं साइड जाएंगे। तो कितना हो गया, ये 1 2 3 और ये 4 हम यहाँ चले गए दाईं साइड में। अब देखो, किंतु y का मान क्या है, ऋण 2 है, तो ऋण 2 का मतलब नीचे की ओर जाना पड़ेगा। जब y का मान ऋण आता है तो नीचे की ओर जाएंगे, तो 2 खाने कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर। तो 2 खाने नीचे की ओर जाएंगे, कितना, 1 और 2, इसके ठीक सामने ये 1 खाना, ये 2 खाना हो गया, ये 0 हो गए, 1 2 2 खाने नीचे चले गए, और ठीक किसके सामने जाना है हमने, 4 के सामने। तो 4 के सामने हमें ये मिल गया, ये वाला पॉइंट, ये हो गया 4 ऋण 2। अब क्या करना है हमने, जो ये पॉइंट मिला हमें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। फीते से खींचनी है आपने, हाथ से नहीं खींचनी है, केवल हाथ से ही नहीं खींचेंगे, सीधे फीते को मिलाते हुए, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, क्योंकि हमें एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, 2। तो 2 बिंदु हमें मिल गए हैं, तो हमने ये एक रेखा खींच दी इस प्रकार से। एक बिंदु ये था हमारे पास और एक बिंदु ये मिला हमें यहाँ पर, ये 2 बिंदु हो गए हमारे। ठीक है, ये कौन सी रेखा प्रदर्शित कर रही है, ये जो ये रेखा प्रदर्शित कर रही है, कौन सी रेखा प्रदर्शित कर रही है हमारी, ये वाली, ये हो गई हमारी रेखा 2x + y - 6 = 0। ये जो पहली वाली रेखा है, इसका मैंने यहाँ पर ये समीकरण लिख दी। अब आपने क्या करना है, अब जो दूसरी रेखा है, दूसरी टेबल है ये, इसके अनुसार आपने अब रेखा मिलेगी आपको, एक सरल रेखा मिलेगी। तो x का मान कितना है यहाँ पर, 1, और y का मान कितना है यहाँ पर y का मान कितना है, 0। तो x का मान आप 1 लेंगे, x का मान यहाँ से 1 लेंगे, x का मान 1 कहाँ पर है, ये हुआ। ठीक है, और y का मान 0 है, तो y का मान 0 का मतलब यही बिंदु आपको मिल जाएगा, यही बिंदु आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये बिंदु आपको मिल जाएगा। x बराबर 1 और y बराबर 0, y का मान 0 है, तो ये बिंदु हो गया आपका, पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु कौन है, x बराबर ऋण 2 है,
x बराबर कितना है, ऋण 2 है, x बराबर ऋण 2 है, y बराबर ऋण 6 है। तो ऋण 2 का मतलब आपको मूल बिंदु से कहाँ जाना पड़ेगा, x के मान के लिए बाई साइड। तो ये गए आप कहाँ गए, ये 0 है, 1 2 बाई साइड गए, ऋण 2 हो गया यहाँ पर, x बराबर ऋण 2। अब देखो y बराबर ऋण 6 है, तो ऋण 6 के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि x का मान कितना है, ऋण 6। तो ऋण 6 के लिए ऋण 2 से कितना नीचे जाना पड़ेगा, 6 खाने नीचे जाना पड़ेगा। तो 6 खाने नीचे जाएंगे, यहाँ से ऋण 2 से नीचे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 खाने हो गए। 6 खाने ठीक किसके सामने जाएंगे, ऋण 2 के सामने। तो ऋण 2 के ठीक सामने ये हमारा ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। तो एक पॉइंट हमें ये मिला और एक पॉइंट ए मिला। किसके अनुसार मिला, इस जो टेबल है हमारी, जो ये दूसरी टेबल है इसके अनुसार। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को, इस और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। तो फिटे से इसको मिला देंगे, मैं मिला देता हूँ इन दोनों पॉइंट्स को। ये दोनों पॉइंट्स मिलाए मैंने, ये दोनों पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है। तो ये कहाँ पर कटे, ये एक पॉइंट हमें ये मिला था यहाँ पर, ये पॉइंट हमें मिला था, और दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिला था, ठीक है। कौन सी रेखा थी ये थी हमारे पास 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये दूसरी रेखा थी जो हमने दूसरी टेबल से खींची। ये हो गया इनका ग्राफीय निरूपण, जो हमें दो रेखाएं, जो दो समीकरण थी या जो युगपत समीकरण हमें दिया गया था, उससे हमें ये दो रेखाएं। तो कैसा मिला आपको ग्राफीय निरूपण, आप देख रहे हैं एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दोनों एक दूसरे को काट रही है। तो कैसी रेखाएं मिली हमें, ये ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं। जो हमारी कंडीशन थी पहले जो हमने देखी थी इसी सवाल में, हमें क्या मिला था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 संगत युग्म था, और वो कंडीशन क्या प्रदर्शित करती, प्रतिच्छेदी रेखाओं को। तो वही यहाँ पर हमें ग्राफीय निरूपण मिला। अब इसका हल निकालना था हमने, किससे, ग्राफीय निरूपण से हमने इसका हल निकालना। तो हल कहाँ पर मिलेगा हमको, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो कहाँ पर कर रही हैं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद, ये। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितने खाने गए हम, 1 2 खाने इधर गए, और यहाँ से 1 2 खाने ऊपर गए। तो हमें यहाँ पर जो हल मिला, कौन सा मिला हमें हल, ये पॉइंट मिला हमें हल, ये वाला पॉइंट। इन दोनों समीकरण, जो दोनों समीकरण थी ग्राफीय विधि से, हमें ये हल मिल रहा है, ये मिला। तो ये कहाँ पर आ रहा है ये हल, अगर हम देखें इस हल को कहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें देखो यहाँ से कितने खाने, 1 2, x का मान 2 हो गया, और यहाँ से 2 खाने ऊपर 1 2, ठीक, इसके सामने 1 खाना। तो यहाँ से भी 2 खाने और यहाँ से भी 2 खाने। तो कितना मिला हमें हल, ये पॉइंट कौन सा मिला हमें, 2 2। तो ग्राफीय विधि से इन दोनों समीकरणों का हल क्या हो गया, ये बिंदु 2 2 हो गया, x का मान भी 2 हो गया और y का मान भी 2 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे अब, अतः इसलिए ग्राफीय विधि से हम निकाल रहे हैं दिए गए समीकरण के हल, दिए गए समीकरण युग्म के हल, समीकरण युग्म के हल कौन है, केवल एक है हमारे पास यहाँ पर, कौन है ये, x बराबर 2, x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। ये हमारा हल आ गया। और कैसी रेखाएं प्राप्त हुई, अगर इसका ग्राफीय निरूपण देखें हमें, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली हमें, ठीक है। हल मिल रहा है तो संगति युग्म तो है ही, और साथ में ये प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली, ये हल मिला। और दूसरा ये कैसा है, केवल अद्वितीय रूप से एक हल है, ये भी कंडीशन होती है, अद्वितीय रूप से एक हल मिला, अद्वितीय रूप से एक हल हमें प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ें मिली हमें, ये आपको ये हल मिल गया, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल गई, और अद्वितीय रूप से एक हल। अद्वितीय रूप से बोला x और y के एक ही मान है। जैसे इससे पहले वाले सवाल में हमने कल की क्लास में देखे थे, वहाँ पर हम x और y के बहुत सारे बिंदु मिल रहे थे, बहुत सारे मान मिल रहे थे, किंतु यहाँ पर केवल एक ही बिंदु हमें मिलेगा, एक ही हल हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल करेंगे, बाकी सवाल आप इस प्रश्नावली के खुद हल करेंगे।